जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है एंजल वर्ड टैरोट में। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ, अगर आप किसी पर्सन के साथ स्टक हो, 1 साल हो गए हैं, 2 साल हो गए हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन इस टाइम पे बनी हुई है, आपको नहीं समझ में आ रहा कि ये वापस लौट कर आएगा भी या नहीं आएगा, क्या आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन हो जाना चाहिए, तो आज इस पर रीडिंग होगी और डिटेल रीडिंग होगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और हम फिर किसी कंक्लूजन तक पहुंच पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस करना ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। गाइस, ये जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ रेजोनेट हो, तो जिसके साथ जहाँ तक रेजोनेट हो उसको रखिए और ना हो तो उसको जाने दीजिए। तो चलिए देखते हैं कि आपको आपके पर्सन का वेट करना चाहिए या मूव ऑन हो जाना चाहिए। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, उनकी ट्रू इंटेंशंस आपके लिए क्या हैं, क्या आपको याद भी कर रहे हैं या सिर्फ आप ही ख्याली पुलाव बना रहे हो और आप उनको आप चाह रहे हो कि वो आपकी लाइफ में आएंगे, कभी ना कभी तो कॉल या मैसेज आएगा और पता चले जी ये पर्सन आपका कार्मिक था और अपना कर्मा रिलीज़ करके अब आपको छोड़कर जा चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। 3 बार अपना नाम लीजिए, 3 बार अपने पार्टनर का नाम लीजिए, एंजल से प्रेयर कीजिए ताकि आपको एक्यूरेट गाइडेंस मिले। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। क्या करंट फीलिंग्स हैं, क्या है ट्रू इंटेंशंस है, क्या मेरे व्यूअर्स को इस पर्सन का वेट करना चाहिए एंजल्स या मूव ऑन होना चाहिए? प्लीज़ इस पर क्लैरिटी दीजिए। जो लोग भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे हैं ये उनके लिए भी है, और जो लोग ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हैं ये उनके लिए भी है, और जो साथ में रहते हैं पर उनका रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रहा तो ये रीडिंग उनके लिए भी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। Let's check what are their true intentions, current feelings and true intentions क्या है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की क्या है ट्रू इंटेंशंस उनके लिए। हाई प्रिस्टेस मिस्टीरियस है आपके लिए, आपको खुल के नहीं बताते हैं कि उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। ही इज़ अ मिस्टीरियस गाय, और मैन भी हो सकता है, वुमेन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्या चल रहा है इस पर्सन के दिल और दिमाग में, क्या वापस आएगा नहीं आएगा, मेरे व्यूअर्स को वेट करना चाहिए या मूव ऑन हो जाना चाहिए? एंजल्स आज सारे सवालों के जवाब चाहिए। प्लीज़ 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 कार्ड्स दीजिए। कार्ड्स ही नहीं आते हैं आपके पार्टनर के लिए। न्यू बिगनिंग, ओके। न्यू बिगनिंग का कार्ड आ रहा है ये तो आपके लिए। ओके, 2 कार्ड आए हैं हमारे पास। ये पहले भी कार्ड आ गए थे, मैंने रख दिया था, और दोनों कार्ड आए थे पहले, मैंने रख दिए थे, और यहाँ पर दोबारा से ये कार्ड निकल कर आए हैं। एक कार्ड लेना था बट दोनों आए हैं तो मैं दोनों ही लूँगी। और बॉटम ऑफ द डेक से आ रहा है टेम्परेंस का कार्ड, जस्टिस का कार्ड। क्या बात है, मैं तो आज बड़े गुस्से में रीडिंग करने वाली थी आपके पार्टनर के लिए, क्योंकि मेरे को यहाँ पे आता है कल की वीडियो में जो कमेंट आए थे, मैम 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, कॉल नहीं आ रहा, मैसेज नहीं आ रहा। मैंने आज कॉल किया था, पता नहीं किसका था, आया था, मैं कमेंट आया था कि मैंने आज कॉल किया था बट स्टिल आई एम ब्लॉक। तो मतलब मेरे को ये इंट्यूशन हुई कि मुझे आप लोगों के लिए इस पे वीडियो बनानी चाहिए थी, और डेफिनेटली रीडिंग भी कुछ इस तरह की ही निकल कर आई है। तो देखिए, येस आप लोग सेपरेटेड हो सकते हो, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हो सकते हो, या तीनों ही कंडीशन बताई थी। अगर आप अपने पार्टनर के साथ भी हो, आप हस्बैंड वाइफ भी हो, तब भी आपकी नहीं बन रही। आप कहीं ना कहीं सोचते हो
कि आपको इस सिचुएशन से बाहर निकल जाना चाहिए। बट यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, कार्ड्स सारे ही बहुत पॉजिटिव निकल कर आए हैं। आपके जो पार्टनर है ना, बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हैं, ठीक है। मिस्टीरियस इन द सेंस बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हैं। हाई प्रिस्टिस एनर्जी में बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, बहुत इंट्यूटिव हैं। बट क्या है, ये इतना ज़्यादा इंट्यूटिव है ना कि ये अपने दिल की बात आपको खुलकर नहीं बताते हैं। आपके साथ इनका कम्युनिकेशन एक्चुअली क्लियर नहीं है। इनके दिल में बहुत सारी बातें होती हैं और ये अपने आप से ही डिसीज़न लेके अपने आप से ही चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करते रहते हैं। आपको नहीं बताते हैं कि इनकी लाइफ में चल क्या रहा है, आपको नहीं बताते हैं कि इनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। डेफिनेटली अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर करते हैं और आपको बहुत ज़्यादा श्योरिटी भी देते हैं कि हाँ, वो आपसे ही प्यार करते हैं, उनकी लाइफ में आपके बिना कोई नहीं है। जब भी आपका लड़ाई झगड़ा होता होगा, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ पे भी गुस्सा होते होंगे कि आप उन पे शक करते हो, आप उन पे यकीन नहीं करते हो, आपका कहीं ट्रस्ट का इशू मुझे दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ ये बता दूं कि अगर आप में से जो लोग भी ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं, तो काफ़ी हद तक ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होने वाली है, या आप सोलमेट रिलेशनशिप में हैं तब भी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती हुई दिखाई दे रही है। अगर इनका कोई कर्मा है इस टाइम पे, हो सकता है इनका किसी के साथ कोई कर्मा लिखा हुआ है और ये उस कर्मा को रिजॉल्व करने में लगे हुए हैं। ये पर्सन उस कर्मा को रिजॉल्व करने में लगा हुआ है। ये पर्सन जो है बोलें तो, अगर मतलब इसकी लाइफ में खुद इतनी स्ट्रगल है, खुद इतनी स्ट्रगलिंग लाइफ इसकी पास्ट में भी रही है और इसकी स्ट्रगलिंग लाइफ जो है अभी कॉन्टिन्यूशन में चल भी रही है। बट स्टिल अब ये इतना ज़्यादा मैच्योर हो गया है पर्सन, जो पहले मैच्योरिटी इसके अंदर नहीं आती थी, अब ये इतना ज़्यादा इंट्यूटिव है, इतना ज़्यादा हाई प्रिस्टिज एनर्जी में है, इतना ज़्यादा अंदर से इसके पावर आ रही है कि ये अपने दुश्मनों को या फिर अपने कार्मिक्स को पहचानता भी है और उनकी मैनिपुलेशन को भी पहचान रहा है, और साथ ही साथ ये उसके ऊपर काम भी कर रहा है, ठीक है। उसके ऊपर काम कर रहा है, ये चीज़ों को ठीक करने की कॉन्टिन्यूशन में कोशिश भी कर रहा है। और कोई भी कार्मिक सिचुएशन इसके सामने आ जाती है, कोई भी पर्सन ऐसा, कोई भी सिचुएशन ऐसी आ जाती है, तो उसको कैसे डील करना है इसको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। एक बात तो क्लैरिटी आपको ये मिल गई है कि ये पर्सन कहीं पे नहीं गया, कहीं इसने मूव ऑन नहीं करा है। कोई अगर ये थर्ड पार्टी में भी है तो थर्ड पार्टी के साथ भी इसके झगड़े ही चल रहे हैं। ये कोई इस तरीके से नहीं है कि ये थर्ड पार्टी में जाके बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया या थर्ड पार्टी को खुश रख रहा है, ये इस तरह का नहीं है ये पर्सन, ठीक है। ये इसकी लाइफ में खुद भी इतनी स्ट्रगल है कि ये अपनी लाइफ की उलझनों को सुलझाने में अभी लगा हुआ है। बट डेफिनेटली ये इंसान आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहता है, आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता है, और इस टाइम पे बिल्कुल अकेला इस टाइम पे बैठा हुआ है। हर्मिट का कार्ड है। मैंने कहा आप लोग सेपरेशन में हो सकते हो, आप लोग ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हो सकते हो, या फिर आपको ऐसे लगता होगा कि ये आपसे तो बात ही नहीं करता, आपसे तो कोई फीलिंग ही शेयर नहीं कर रहा, तो क्या वाकई ये आपसे प्यार करता है या नहीं करता है, इस तरह की आपकी सोच इसको लेकर हो सकती है। बट ये इस टाइम पे अपनी सोल के साथ कनेक्ट हो रहा है, अपनी चीज़ों को पहचानने की कोशिश कर रहा है, अपनी गलतियों पे ये रियलाइजेशन की एनर्जी इसके अंदर है। ये अपनी गलतियों को मानने की, देखिए यहाँ से ये कार्ड आप देखोगे बहुत ज़्यादा ब्लैक है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीन कलर होता है हीलिंग का, ब्लैक कलर होता है डार्क एनर्जीज़ का, ठीक है, नेगेटिव एनर्जीज़ का। तो कहीं ना कहीं यहाँ से जो है ये इंसान, ये जो व्यक्ति है ना, ये उठ रहा है एक हीलिंग एनर्जी की तरफ, एक रियलाइजेशन की तरफ, और जैसे जैसे इसकी रियलाइजेशन होती जाएगी वैसे वैसे ये डार्क एनर्जी जो इसके अंदर की डार्कनेस है वो यहाँ पे ठीक होती जाएगी। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये किसी तपस्या में है। तपस्या का मतलब ये नहीं होता कि हर टाइम कोई मेडिटेशन ही, किसी पेड़ के नीचे बैठ के कोई मेडिटेशन कर रहा है, नहीं, अपनी गलतियों को रियलाइज़ करके उनमें सुधार लाने की कोशिश जो होती है। देखिए गलतियाँ ठीक करने भी उतनी ही मुश्किल होती हैं जितनी तपस्या करनी, ठीक है। तो वो ही तपस्या है इस व्यक्ति के लिए, और वो ही सच्ची तपस्या होती है एक्चुअली इस 3D लाइफ में रह के अपनी गलतियों को सुधार करने की। तो ये अपनी गलतियों को सुधार करने में लगा हुआ है, न्यू बिगनिंग करने में लगा हुआ है, अपनी गलतियों को सही करने में लगा हुआ है कि किस तरीके से
उनको सही किया जाए और उन उसकी इससे ऐसी क्या गलतियाँ हो गई हैं पास्ट लाइफ में भी क्या हुई हैं या इस लाइफ में कि इसके कर्मा एक के बाद रिवील होते जा रहे हैं, ख़त्म होने में, इसकी सिचुएशंस ऐसी ख़त्म होने में नहीं दिखाई दे रही। इस तरह की एनर्जी इस पर्सन की है, तो ये अपनी उलझनों में लगा जा रहा है, बट डेफिनेटली ये नई शुरुआत आपके साथ करना चाहता है, ये आपको खोना नहीं चाहता है। और साथ ही साथ इस रिश्ते में 10 स्टार का कार्ड आया है, आपके साथ अभी भी उसको होप है कि वो कहीं ना कहीं सिचुएशंस को ठीक कर लेगा, आपके पास आएगा, आपसे बात करके आपसे माफ़ी मांगेगा और आप उसको माफ़ भी कर दोगे। इस तरह की होप कहीं ना कहीं इस इंसान में दिखाई दे रही है। अभी भी इस रिश्ते को ये हील करना चाहता है, ठीक है। तो डेफिनेटली आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता है और ये इस रिश्ते को हील करना चाहता है। ओके, देखिए यहाँ पे जस्टिस देना चाहता है, उसको पता है इसने आपके साथ जो कुछ भी किया है जल्दबाजी में किया है, बिना सोचे समझे किया है, तो उसने आपके साथ कहीं ना कहीं कुछ गलत करा है। इस चीज़ का रियलाइजेशन भी इस पर्सन को है, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन इस पर्सन को है कि इसने आपके साथ जो कुछ किया है गलत किया है और इसको कहीं ना कहीं आपको न्याय देना है। इस चीज़ का रियलाइजेशन इसको है, ये आपको जस्टिस देना चाहता है, आपके साथ इस रिश्ते में बैलेंस बनाना चाहता है। अगर आप शक्ति हो तो वो शिव है, अगर आप शिव हो तो वो शक्ति है। इस तरह की एनर्जी है। आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो सकते हो और शिव शक्ति का यूनियन हमेशा ही होता है, कभी सेपरेशन नहीं होता। अगर आप दोनों अलग भी हो, अगर आप उसको नहीं भूल पा रहे हो तो डेफिनेटली वो इंसान भी आपको नहीं भूल रहा। अगर 24/7 आपके दिमाग में वो रहता है तो डेफिनेटली 24/7 वो आपको याद कर रहा है, ठीक है। और ये तो साइकोलॉजिकली फैक्ट भी है। अगर आप किसी को दिन में मतलब कि अगर आप उसको नहीं भूल पा रहे हो ना, तो दैट मीन्स कि वो भी आपको उधर नहीं भूल पा रहा। और वही सबकॉन्शियस एक जिसको हम बोलते हैं ना टेलीपैथिकली आप लोगों के मैसेजेस एक दूसरे को एक्सचेंज होते रहते हैं, सबकॉन्शियसली एक्सचेंज होते रहते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है। और कभी अगर वो इंसान बहुत ज़्यादा सैड है तो आपको भी वो आपके अंदर भी कुछ ना कुछ सैडनेस आ जाएगी, आपका हार्ट चक्रा में पेन, थोड़ी सी सफोकेशन सी आपको लगने लग जाएगी। और कहीं ना कहीं आपकी अगर वो इरिटेट है तो आप भी इरिटेट होना शुरू हो जाओगे, और अगर वो आपको मिस कर रहा है तो आप भी मिस करना शुरू कर दोगे। इस तरह से ट्विन फ्लेम जर्नी चलती है। और सोलमेट, हायर सोलमेट हो तो आप कहीं ना कहीं ट्विन फ्लेम जर्नी में स्टेप इन कर रहे हो, तो वो भी है। आपको ट्विन फ्लेम्स के बारे में अगर नहीं पता है तो थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। ट्विन फ्लेम्स कौन होते हैं? ट्विन फ्लेम्स होते हैं एक आत्मा जब 2 शरीरों में बढ़ जाती है तो वो उनको कहा जाता है ट्विन फ्लेम्स। एक आत्मा मतलब एक आत्मा होती है और उसको हमें एक्चुअली क्या होता है ना, जैसे अब हमारा शरीर है, हमने बहुत सारे कई जन्मों में कर्म करे हैं, पिछले जन्मों में भी कर्म करे हैं, इस जन्म में भी कर्म कर रहे हैं, आगे जो जन्म लेंगे उसमें भी कोई कर्म करेंगे, तो उनका भुगतान करके हमें अपनी सोल को क्लियर करके और उसको हमें परमपिता परमात्मा में मिलाना पड़ता है, तभी हमें मुक्ति मिलती है। तो हमें उस लेवल पर अपने कर्म को जब हम एक के बाद एक लेयर्स को साफ करते जाते हैं तो कहीं जाके कितने जन्म लेने के बाद हमें मुक्ति मिलती है। बट ट्विन सोल्स क्या होती हैं? ट्विन सोल्स होती हैं कि ये डिसाइड करती हैं जन्म लेने से पहले कि हमें जल्दी मुक्ति चाहिए, ठीक है, हमें जल्दी मुक्ति चाहिए। और जल्दी के चक्कर में ये अपने आप को उस पेन में डाल देती हैं कि अपनी ही सोल के 2 हिस्से कर लेती हैं, ठीक है, 2 हिस्सों में अपनी सोल को डिवाइड कर लेती हैं। एक शरीर में जाके जन्म लेता है, दूसरा दूसरे शरीर में जाके जन्म लेता है। ये जो शरीर होते हैं वो मस्कुलिन हो सकते हैं, सेम जेंडर्स के भी हो सकते हैं, मस्कुलिन और फेमिनिन हो सकते हैं, ठीक है, ये दोनों इस कंडीशन में भी हो सकते हैं। अब क्या होता है कि एक व्यक्ति जो होता है एक स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ता है, अपनी स्पिरिचुअलिटी को ग्रो करता है। दूसरा, जो उसके पास्ट लाइफ के कर्मा थे, जो भी उस सोल के पास्ट लाइफ के कर्मा थे, उन कर्मास को हील करने में लगता है, ठीक है। इस तरीके से स्पिरिचुअल जर्नी ये चलती है। एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ता है, बहुत ज़्यादा मेडिटेशन, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ चलता है। और वो कब चलता है? जब उसका ट्विन इस जन्म में आके उससे मिलता है, उसको ट्रिगर करता है
तब जाके उस दूसरे इंसान की, जो दूसरा है, उसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट होती है। कि कहीं ना कहीं मतलब ये कहानी तो मतलब अगर मैं एक्सप्लेन करने लगूँ तो बहुत लंबा चौड़ा आपको इसमें समझाना पड़ेगा। तो अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो एक आत्मा जब दो शरीरों में डिवाइड होती है तो वहाँ पे जाकर ट्विन फ्लेम जर्नी स्टार्ट होती है, और बहुत ही डिफ़िकल्ट जर्नी होती है, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट जर्नी होती है। और ये सेपरेशन है, बार बार सेपरेशन होता है, बार बार यूनियन होता है, और ये तब तक साइकिल चलती रहती है जब तक कि दोनों सोल हील नहीं हो जाती। एक अपना कर्मा क्लियर नहीं कर लेती और एक स्पिरिचुअल लेवल पे हील नहीं हो जाती। मतलब एक तो कर्मा कर रही है, दूसरे उन कर्मास को कर्मा हील कर रही है, दूसरा उसको स्पिरिचुअलिटी की तरफ अपलिफ्ट यानी परमात्मा की तरफ अपलिफ्ट कर रही है दूसरी आत्मा को भी। ठीक है ना। तो ये एक स्पिरिचुअल जर्नी होती है, दोनों ही एक दूसरे को ट्रिगर करते रहते हैं। वो ट्रिगर इसलिए होना ज़रूरी होता है ताकि उसको पता रहे कि तूने ये अपना काम करना है और मैंने अपना ये काम करना है। हमारे पाथ अलग अलग होते हुए भी एक ही पाथ है। और ये लोग जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं उनका बहुत क्लियर कट इंडिकेशन एक दूसरे को टेलीपैथिकली मैसेजेस ये एक दूसरे को भेजते रहते हैं। 24/7 ये एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। आप कितनी भी कोशिश कर लेंगे, और अगर आप ट्विन फ्लेम्स हैं ना, आप एक दूसरे को कभी भुला ही नहीं सकते हो। एक बार आप यूनियन में आ गए हो, मतलब अगर आप भगवान परमात्मा ने इस जन्म में आपको एक बार मिला दिया ना, उसके बाद आपकी स्पिरिचुअल जर्नी, आपकी ये ट्विन फ्लेम जर्नी स्टार्ट हो जाती है। और उसके बाद आप एक दूसरे को कभी नहीं भुला पाते हो। मतलब जैसे हनुमान जी को उनकी शक्तियों का एहसास दिलाया गया था ना कि हाँ आपके अंदर ये शक्ति है, ऐसे ही आपको इस ट्विन फ्लेम जर्नी का परमात्मा के द्वारा एहसास दिलाया जाता है कि तुम ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तुम ये काम करने के लिए इस धरती पे आए हो। और उसी जब तक आप वो उस पाथ पे आगे नहीं बढ़ते हो, भगवान भी आपको उसी साइकिल में बार बार घुमाता रहता है। ऑन एंड ऑफ सिचुएशन, सेपरेशन, जैसे जैसे आपका ये साइकिल हील होती रहती है, आप अपने ट्विन के और नज़दीक और नज़दीक और नज़दीक आते रहते हो। इसकी पूरी 8 स्टेजेस होती हैं जो आपको यूट्यूब पे कहीं मिल जाएंगी। अगर आप वाकई आपको ऐसे लगता है कि आप ट्विन फ्लेम हो तो आपको ज़रूर इस बारे में सर्च करनी चाहिए। और मैं एक चीज़ और बता दूं, हर कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं होता, कोई अपने कार्मिक के साथ भी डील कर रहा है, और कार्मिक की वजह से भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। ठीक है, तो उस चीज़ में भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपको साइन और सिम्टम्स मिल जाएंगे यूट्यूब पे। बहुत बड़ी आपको इस चीज़ के बारे में रिसर्च जो है वो सारी मिल जाएगी। आप उस पर कोई वीडियो आप देख सकते हो। आने वाली वीडियोस में मैं भी इस टॉपिक पे बात करूँगी आपसे। फ़िलहाल ये रीडिंग करते हुए तो बहुत लंबी रीडिंग हो जाएगी अगर मैं सब कुछ समझाने बैठी तो यहाँ पे हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो, तभी आपका ऑन एंड ऑफ सिचुएशन आ रही है, तभी आपका पार्टनर आपको ट्रिगर करके निकल जाता है। ठीक है, और तभी आपके साथ ये सब चीज़ें घटित होती हैं और आप कहते हो मेरा पार्टनर मेरे पास क्यों नहीं आया। कहीं ना कहीं आपको अपने अंदर सेल्फ लव लाने की ज़रूरत है। जब आप खुद से प्यार करने लगते हो, आपका पार्टनर भी आपसे प्यार करने लगता है और वो आपकी तरफ आकर्षित होता है, क्योंकि आप लोग ट्विन फ्लेम हो और आप दोनों ही एक दूसरे को मिरर कर रहे होते हो। तो ये चीज़ें ये इनर वर्क में सिखाया जाता है। ट्विन फ्लेम क्लासेस कोचेस अलग बने हुए हैं, वो सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। ठीक है, तो फ़िलहाल तो मैं आपको यही बोलूँगी कि जो हम रीडिंग पे वापस आते हैं कि ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, आपको जस्टिस देना चाहता है और आपके साथ इस रिश्ते में बैलेंस बनाना चाहता है। ठीक है, तो ये रीडिंग तो अच्छी पॉजिटिव आपके लिए निकल कर आई है। तो बिल्कुल जो हमारा क्वेश्चन था उसका आंसर है कि आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। डेफिनेटली आपको वेट करना चाहिए और अपने सेल्फ लव में आपको आना चाहिए, अपनी हीलिंग्स करानी चाहिए या खुद से अपनी हीलिंग करनी चाहिए और अपना इनर वर्क करिए। अपने सेल्फ लव में आपको आना चाहिए ताकि ये पर्सन आपकी लाइफ में लौट कर वापस आए। तो कहीं ना कहीं आपकी जो इनर वर्क है उसके अंदर कमी है, क्योंकि देखिए इनर वर्क की भी बहुत सारी स्टेजेस होती हैं, जैसे कोडिपेंडेंसी होती है, पूरा एक वाइब्रेशन चार्ट होता है। जब आप बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन एनर्जी में होते हो ना, जब आपको फुल मून और न्यू मून का भी कोई असर नहीं दिखाई दे रहा होता, दैट मीन्स आप समझ लो आपका इनर वर्क काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गया। आप किसी भी कोडिपेंडेंसी में नहीं हो, किसी भी आप जेलिसी में नहीं हो, किसी के साथ भी आपको रिवेंज लेने का मन नहीं होता, कि आप अपने अंदर ही मस्त होते हो, अपने कामों में मस्त होते हो, आप अपनी प्रोग्रेस और ग्रोथ की तरफ देख रहे होते हो। दैट मीन्स कि आप पूरी तरह से हील्ड हो। और इसी टाइम पे आपके टेस्ट और ट्रिगर्स होते हैं। जब भी फुल मून, न्यू मून या कोई पोर्टल आता है तभी आपके टेस्ट और ट्रिगर्स होते हैं। अब आप समझ जाओ कि अगर आपने ये पाथ क्लियर कर लिया तो अपने ट्विन फ्लेम के आप बहुत ज़्यादा नज़दीक हो, अपने पर्सन के यूनियन की तरफ बहुत ज़्यादा नज़दीक हो।
और जो लोग भी कहते हैं ना कि अभी 2 साल हो गए, 3 साल हो गए जी, मेरा पार्टनर तो लौट के ही नहीं आया, तो इसका मतलब अभी आपको अपनी हीलिंग्स की ज़रूरत है। अपने चक्रा मेडिटेशंस किया करो, अपने चक्रास के अंदर आपके जो भी ब्लॉकेजेस हैं, आप उसको हील करो। आपका डीएनए भी हील होता है। आपका डीएनए हील होने के साथ साथ आपका अगर पितृदोष है तो वो भी आपके डीएनए से कहीं ना कहीं रिलेटेड है, उसको आपके पितरों को भी उससे मुक्ति मिलती है। अपने डीएनए हीलिंग कीजिए, अपने चक्रा मेडिटेशंस कीजिए, अपने सेल्फ लव में आइए, अपने को डिपेंडेंसी के इशू को हील कीजिए, अपने फियर के इशू को हील कीजिए, अपने ट्रस्ट के इशू को हील कीजिए, अपनी जेलसी के इशू को हील कीजिए। बहुत सारी चीज़ें होती है हीलिंग के लिए, और ये कुदरत धीरे धीरे, आप कहीं से भी अगर आप कोचिंग नहीं लेते हो ना, आपने सिर्फ अगर आप ये मान लेते हो मुझे अपने आप को हील करना है, तो भगवान आपको हीलिंग के रास्ते पे ऑटोमेटिकली डाल देते हैं। आपको या तो कोई मेंटोर मिल जाता है, या आप कहीं ना कहीं से आपको कोई गाइडेंस मिल जाती है, जो कि आप अपने आप ही अपनी हीलिंग्स आपकी होती रहती हैं। तो सिर्फ से आपको यहाँ पे समझने की ज़रूरत है, अपने आप को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि हाँ, मुझे हीलिंग्स की ज़रूरत है, मेरे अंदर ये इश्यूज़ हैं। एक कॉपी पे लिखिए बैठ के कि आपके अंदर ये इश्यूज़ हैं, तो आपको पता चलेगा कि सारी गंदगी तो अभी मेरे अंदर ही भरी हुई है, मैं किसी से और क्या उम्मीद कर रही हूँ, ठीक है ना। यानी कि आप उस पर्सन का वेट कर रहे हो, आपके अंदर कोडिपेंडेंसी का इशू है। जब तक वो आपसे आके प्यार से बात नहीं करेगा, जब तक आपकी तारीफ़ नहीं करेगा, आप खुश नहीं होते। क्यों खुश नहीं होते? जब आपको पता है कि आप अच्छे लग रहे हो, आज आप सुंदर लग रहे हो, तो आप सुंदर लग रहे हो। आपको पहले आपको खुश होने की ज़रूरत है। मैं अच्छी लग रही हूँ, कोई कुछ कहे या ना कहे, मुझे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। जब वो संतुष्टि आपके अंदर आ जाती है ना, दैट मीन्स कि आप हील हो। तो सबसे ज़रूरी यही काम होता है, अपने आप को खुश रखना, अपने आप को हील रखना, अपने आप को इन सारी लो वाइब्रेशन एनर्जी से अपलिफ्ट करके हाई वाइब्रेशन एनर्जी के अंदर लेकर आना, ठीक है। तो आपका पर्सन आपका ही है, कहीं नहीं गया है ये, आपको डेफिनेटली इसका वेट करना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं और क्या निकल कर आता है रीडिंग में। इस टाइम पे उसकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। आज मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, हो सकता है आप बोर भी हो रहे होंगे, लेकिन अगर आपको समझ में कुछ आया है तो मुझे बताना ज़रूर से कि आपको आपके अंदर क्या क्या इश्यूज़ हैं और आपको वो कैसे हील करने हैं, मैं आपको कमेंट्स में बताऊंगी। तो कमेंट में आप एक कॉपी पेन लेके पहले तो बैठना और अपने अंदर के इश्यूज़ को लिखना कि आपके अंदर जेलेसी तो नहीं है, कि आप अपने पार्टनर पे पूरा ट्रस्ट करते हो, ठीक है। इस तरीके से आप 1 बाय 1 लिखना कि आप को डिपेंडेंट हो अभी भी। देखिए अभी भी आपके पार्टनर स्टक हैं, 2 सिचुएशन में स्टक हैं। हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में हो, या कोई ऐसी सिचुएशन बनी हुई है अभी उसको छोड़कर ये आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। अब ये देख लेते हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, चैरियट का कार्ड आया है, ओके, यहाँ पे आया एम्परर का कार्ड आया है हमारे पास, द स्टार का कार्ड अलग से आया है। देखिए यूनिवर्स कितना अच्छे मतलब है ना। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच एंजल्स। आपके पर्सन और आपके अंदर ब्लॉकेजेस अभी भी हैं, आपकी तरफ ये आ नहीं रहे हैं, ठीक है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये आएंगे नहीं। अभी भी स्टिल आपको होप रखने की ज़रूरत है। यहाँ पे देखिए स्टार का कार्ड होप का कार्ड होता है, तो डेफिनेटली अभी भी आपको यहाँ पे होप रखने की ज़रूरत है कि ये पर्सन वापस आपकी तरफ लौटकर ज़रूर से आएगा, ठीक है। आपको मैच्योरिटी में आने की ज़रूरत है, चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, अपने आप को डिसिप्लिन में लाने की, इनर वर्क करने की ज़रूरत है, ठीक है। और यहाँ पर ये पर्सन जो है ये आपकी तरफ आएगा ज़रूर से। हमारे पास 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, आपकी तरफ आएगा, आपको प्रपोज करेगा, आपको कोई कमिटमेंट ये देगा, आपके साथ रियूनियन करेगा। चैरियट का कार्ड कह रहा है इस रिश्ते की विक्ट्री और सक्सेस की तरफ ये रिश्ता जाएगा, बट स्टिल अभी इसमें हर्डल्स हैं और आपको थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है। और डेफिनेटली यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी यही बता रहा है, आपको ग्राउंडेड रहने की ज़रूरत है। ज़्यादा आप ब्लेम तो नहीं करते हो कहीं अपने पर्सन को, देखो आप ब्लेम करोगे तो उधर से भी ब्लेम का सीन आएगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल अपने आप को ऐसे कर दो, सिर्फ आप ही हो, आपके अलावा यहाँ पे कोई नहीं है, और आपको किसी को ब्लेम नहीं करना। जिसको भी आपने करना है वो आपने अनकंडीशनल लव में रहना है, ठीक है। तो ये पर्सन है ना, अपने एक तो ये बहुत स्लो स्पीड से चल रहा है और साथ ही साथ ये
काम कर रहा है अपने ऊपर, बट इतना ज़्यादा नहीं कि ये आपको आप इसके ऊपर आप सोचो कि ये कल ही आ जाएगा या परसों ही आ जाएगा, ऐसा नहीं है। तो अगर मैं ज़ोडिक साइंस की बात करूँ तो यहाँ पर है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, अर्थ साइन है, वाटर साइन है हमारे पास, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, और ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न ज़्यादा है, और हमारे पास कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। हाँ, एरीज, लियो, कैप्रिकॉर्न अभी नहीं आए हैं, आगे रीडिंग में आते हैं तो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। और क्या फील कर रहा है ये पर्सन? देखो अगेन जस्टिस का कार्ड आ रहा है, ये कार्ड आ रहा था, ये टावर का कार्ड आ रहा था, और क्या फील कर रहा है ये पर्सन? पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है, क्वीन ऑफ, देखो जस्टिस में गए थे ना, जस्टिस का कार्ड आ रहा था, अगेन जस्टिस का कार्ड है। ये आपको न्याय देना चाहता है, ठीक है। इस टाइम पे ये आपको चेस कर रहा है, उसको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है आप मूव ऑन हो गए हो, आप बिल्कुल एक मैच्योर लेडी की तरह, जो आप पहले उसको चेस करते रहते थे ना, पहले आप इस तरह से उसको चेस करते रहते थे, है ना, उसके पीछे भागते रहते थे, मेरा कॉल उठा लो, मेरा मैसेज पढ़ लो, मुझे मैसेज करो, मेरे मैसेज की रिप्लाई नहीं करी, इस तरीके से। बट अब आपने उसको चेस करना छोड़ दिया, ब्लेम करना छोड़ दिया, आपने उसको छोड़ दिया, आप उससे दूर हो, प्यार करते हो, एक अनकंडीशनल लव की एनर्जी में हो, बट स्टिल आप उसको ऐसे लगता है कि अब आप उसको चेस नहीं करते हो, ठीक है। और अब यहाँ पे मैं कह रही ना, अब मिररिंग होती है, जब आप चेस करना छोड़ते हो तो आपका पार्टनर आपको चेस करने लगता है, अब वो आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता है। और रनर चेज़र का फेज़ बहुत ज़्यादा चलता है ट्विन फ्लेम जर्नी में, तो इस फेज़ को स्टॉप करने का मतलब यही है, आप चेस करना छोड़ दो, आपका पार्टनर ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा। जहाँ पे आपने चेस किया, चाहे सोशल मीडिया पे किया, चाहे आपने एनर्जेटिकली किया, जहाँ पे आपने सामने से बातचीत करने की कोशिश की, वहाँ पे आप ब्लॉक हो जाओगे, ठीक है। तो जस्टिस का कार्ड बता रहा है कि ये पर्सन आपको जस्टिस देना चाहता है, तो डेफिनेटली ये रीडिंग में यही निकल के आया है कि आपको इस पर्सन का वेट करना चाहिए, और ये पर्सन ज़रूर से आपके पास आएगा, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपको इस पर्सन का वेट करना चाहिए, मूव ऑन नहीं करना, वेट करना है, बल्कि अपने ऊपर काम करना है। वेट करने का मतलब ये नहीं है कि बैठे बैठे कब आएगा कब आएगा कब आएगा, नहीं। वेट करने का मतलब ये है कि आप अपने सेल्फ लव में आओ, अपने ऊपर ध्यान दो, अपने को लो वाइब्रेशन एनर्जी से बाहर निकालो, और अपने आप को हाई वाइब्रेशन एनर्जी के अंदर लेके आओ। लो वाइब्रेशन एनर्जी मैंने आपको बता दी, फियर, जेलेसी, एंगर, कोडिपेंडेंसी, ट्रस्ट, ठीक है, ये सारी हैं लो वाइब्रेशन एनर्जीज़। उसके बाद जो हाई वाइब्रेशन एनर्जी आती है ना, वो सिर्फ यही आती है अनकंडीशनल लव की, जिसके अंदर कोई डर नहीं होता, कोई ट्रस्ट इशू नहीं होता, अनकंडीशनल लव की एनर्जी होती है, जिसके अंदर शांति ही शांति होती है। अगर आपने उस शांति को अचीव कर लिया तो फिर आपका पर्सन आपके पास आए या ना आए, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग, होप आप लोगों को पसंद आई होगी। और अच्छा, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे दूं, फिर आप कहोगे मैडम आपने बताया नहीं। देखो यहाँ पे भी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न फिर से अगेन बहुत ज़्यादा आया हुआ है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस जो हैं बहुत ज़्यादा हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, और फायर साइन कहीं पे भी मुझे नहीं दिखाई दे रहा। अभी देख लेते हैं। ओके, कब तक आएंगे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, कब तक कॉल मैसेज करेंगे, मैं आपको बता देती हूँ। फिर भी मैं कहूँगी बिल्कुल आपने इस चीज़ को सुनना है और अपने दिमाग अपने ऊपर लगाना है, इसके ऊपर नहीं लगाना। और जितना आप इससे डिटैच होते जाओगे, ये बहुत जल्दी आपके पास वापस आ जाएगा, ठीक है। डिटैचमेंट में आने की ज़रूरत है आपको, इस पर्सन को डिटैचमेंट में रखो,
देखो द सन का कार्ड आया है आपके लिए, फायर साइन। अगर मैं इसको बोलूँ तो मेरे लिए तो ये फायर साइन है। मैंने कहा ना, अगर आप डिटैचमेंट में रहोगे तो वर्क विल बी डन फास्टली। बहुत जल्दी आपकी तरफ आपका पर्सन आएगा, आपको डिटैच हो जाना है। आपने इसको ना सोशल मीडिया पे चेज़ करना है, ना आपने इसको कॉल मैसेजेस को देखना है कब आएगा कब आएगा कब, ना आपने ये देखना है इसने मुझे अनब्लॉक किया या नहीं किया। आपने कुछ नहीं देखना, सिर्फ आपने सेल्फ लव में आना है। जब आप सेल्फ लव में आ जाओगे, डिटैचमेंट में आ जाओगे, तो देखना ये यूं करके, मतलब विद इन अ मंथ जब आप डिटैचमेंट में पूरी तरीके से आ जाओगे तो विद इन अ मंथ इस पर्सन का कॉल या मैसेज आपको ज़रूर से आएगा। एक कार्ड हो गया यहाँ पे भी देखिए, क्विकली, वाओ, यहाँ पे भी यही आ रहा है, क्विकली व्हेन यू विल यूज़ योर ऑल रिसोर्सेज। ऑल रिसोर्सेज का मतलब यही है, जब आप पूरी तरीके से बैलेंस होगे, जब आप पूरी तरीके से हाई वाइब्रेशन एनर्जी में आ जाओगे, जब आप देखिए ये पर्सन के ऊपर आप इन्फिनिटी का सिंबल देख रहे हो, ये यूनिवर्सल सिंबल है, ठीक है। जब आप यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड होगे, आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट होगा, यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ कनेक्ट होगे, एंजल्स के साथ कनेक्टेड होगे, ये पर्सन देखो यहाँ पे कोई नंबर, अगर मैं बात करूँ ना, नंबर 1 नंबर निकल कर आया है, और यहाँ पे अगेन यहाँ पे आया है 19 नंबर। 19 नंबर का मतलब है 10, 10 का मतलब 1। तो 1 मंथ, विद इन अ 1 मंथ ये इंसान आपके पास आएगा। कब आएगा? जब आप हाई वाइब्रेशन एनर्जी में आ जाओगे, जब आप सेल्फ लव में आ जाओगे, जब आप डिवाइन के साथ कनेक्टेड होगे। जो भी हाई वाइब्रेशन एनर्जी में होते हैं वो सारे लोग, उनकी मैनिफेस्टेशन पावर ज़्यादा होती है, और वो साथ ही साथ बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन एनर्जी में होते हैं और डिवाइन के साथ कनेक्टेड होते हैं। डिवाइन की सपोर्ट उनको मिलती है, और जब जिसके साथ भगवान है, परमात्मा है, तो उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है, तो उसकी तरफ तो हर कोई आकर्षित होता है। तो इसी तरीके से अगर आपको भगवान की सपोर्ट मिल रही है तो आप डेफिनेटली बहुत लकी हो। और अगर नहीं, अगर आपको अभी ऐसे लग रहा है आप लो वाइब्रेशन एनर्जी में हो, जो मैंने 5 फैक्टर्स आपको बोले थे, अगर आप उस वाइब्रेशन में हो तो आपको उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, अपने सेल्फ लव में आने की ज़रूरत है, और डिवाइन से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। उसके लिए देखिए, मेडिटेशन सबसे आसान तरीका और सबसे अच्छा तरीका है। जितना आप चक्रा मेडिटेशन करोगे, जितना आप साइलेंट मेडिटेशन करोगे, विपस्सना करना है तो विपस्सना करो, मेडिटेशंस को पकड़ लो, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, यूट्यूब पे भरपूर इसके बारे में बताया गया है, सर्च करो, ठीक है। और अपने आप को हाई वाइब्रेशन एनर्जी में रखो, दिमाग में कोई किसी के लिए भी अनवांटेड थॉट नहीं रखना। और ये पर्सन आपकी तरफ विद इन अ मंथ आ जाएगा, जब आप पूरी तरीके से अपने आप को इस हाई वाइब्रेशन एनर्जी में ले आओगे, पूरी तरीके से डिटैचमेंट में अपने आप को ले आओगे। तो गाइज़, ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। येस, आपको इस पर्सन के वेट करने की ज़रूरत है, अभी आपको मूव ऑन नहीं करना। थैंक यू सो मच।